तहरीक इंसाफ आज बहुत खुश है, उसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। फ़ारूक हबीब साहब इस बारे में बात कर रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमें इजाज़त दे दी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग सोर्सेज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन तक रसाई की, और इस पर उन्होंने बताया है कि जी पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड जो है वो अब हम सारा चेक करवा के इन दोनों पार्टीज़ का स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखेंगे। अभी तक उन्होंने कहा जी नून लीग के 7 और पीपल्स पार्टी के 12 ऐसे अकाउंट निकल आए हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए थे। तो बाबर डोगर साहब, ये वही बात होती है जो शुरू में हमारे प्रोग्राम में भी काफ़ी डिस्कस होती रही कि ये जब एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो फिर सबके राज खुलेंगे, और वही हो रहा है। वो गए तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी राज पता लग रहे हैं। उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, अकाउंट तक अभी रसाई दी है और उनको रसाई मिलते सारी पता चल गया कि जनाब नून लीग के 7 रुपये पार्टी के 12 ऐसे अकाउंट भी निकल आए हैं, यानी कि रसाई अभी पूरी तरह मिली नहीं है और अकाउंट पहले ही बाहर आ गए हैं। वैसे मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल ये तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं, कौन सी ऐसी ये जो लगे हुए कि जी हमें बहुत बड़ी फतह मिल गई है। ये जो अकाउंट्स सर, यही बात ऑपोजिशन करती थी कि जी फॉरेन फंडिंग इनकी, तब वो कहते जी इस पर खत्म कर दें, ये बैन ही हो जाए ये जनाब, ये तहरीक इंसाफ। मेरी समझ सुन लें, ये जितने भी अकाउंट्स हैं इन तक एक्सेस हर एक का हिस्सा, हर एक रसाई जो है वो इनका राइट है। आप एप्लीकेशन दें, आपको दे दी जाएगी। इतना अरसा क्यों लग गया? इतना अरसा फिर क्यों लगा? लेट से आई है तो लेट से आई है तो उसका कसूरवार मैं ही, आप तो नहीं है। ये उनको दे, छुपाने की चीज तो सारी पार्टियां दे देती हैं। ऐसी चीज छुपाने वाली है? जो चीज इलेक्शन कमीशन को दे दी गई उसमें क्या चीज छुपाने वाली है? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक वो सबके पास है। जो ये जो जितने भी पार्टी फंडिंग है इसको किसी सर इस पर फिर इस तक की एक्सेस है, जिस तरह आप कह रहे हैं करना चाहिए तो आपको भी मिल जाएगी। क्रिस्टल क्लियर है, नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग भी तहरीक इंसाफ भी जिस तरह कह रही है जो उसके खिलाफ तो गए थे, तो फिर घबराने की बात थी, वो पहले ही दे देते, ये देते कि देखो ये हमारे सोर्सेज हैं, यहाँ से हमारी फंडिंग होती है, सारी कहानी खत्म। वो जो नहीं सर, सर मेरी बात क्या मैनू ही गल दसो जी, एक चीज़ जब मांगी जाएगी तभी दे दी जाएगी, या इलेक्शन कमीशन खुद ही कि भाई ये सबके फंडिंग वाले हैं, कोई बंदा बाहर खड़ा कर दे कि जी आप भी ले लें, आप भी ले लें, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी ना। अच्छा, अप्लाई किया उन्होंने, आपको लगता है कि ये बड़ी क्लियर चीज़ें हैं, इनकी फंडिंग जो है कोई इसमें गलत चीज़ नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि क्लियर है या नहीं है। वो अभी इनको दी गई हैं, ये उसकी स्क्रूटनी करेंगे। अगर इनके पास कोई ऐसे शाहिद हैं, कोई ऐसी चीज निकलती है तो वो ला के देंगे। एक चीज क्लियर कर लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वो अपने ऐसे अकाउंट्स को उनके हवाले करेंगे जो लगाने में सारे बड़े तेज हैं। ऐसी चीज होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है सर, वो खबर भी आपने ही तो दी थी कि गुलाम साहब, वो ये खबर भी तो आई थी, बाबर साहब भी लेकर आए थे कि जी वो लोग हैं जिन्होंने कहा जी हमें कहा गया पार्टी के फंड में जमा करा दो पैसे। वो लोग भी तो आए हैं सामने जिन्होंने नून लीग के हवाले से कहा जी हमें ये कहा गया कि अच्छा जी पैसे दो और पार्टी फंड में। वो उनका क्या है? मेरी एक बात, उसामा साहब बड़ी अच्छी बात जो बाबर डोगर साहब ने कहा है, ये खुश होने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कल को पीटीआई के जो फॉरेन फंडिंग्स के अकाउंट्स हैं उनको भी रसाई मिल जानी है। ये तो एक कह रहे हैं कि पहले इनको कर दिया, अब उनकी दरख्वास्त पहले से पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं थी। अब ये क्योंकि शादियाने बजाएंगे फिर उनकी दे दी जाएगी। तो एक चीज़, दूसरी चीज़, हमने एक खबर दी हुई है आपके पास कि बड़ा अहम फैसला एक आने वाला है। जी 24 घंटे तक इंतज़ार करें। तो आज ज़रा इनको मिठाई दी है, कल कुछ और चीज़ दी जाएगी इनको, और बड़ा ज़बरदस्त फैसला आएगा। वो बड़ी एक शख्सियत आपके सूबे की, वहाँ उनका नाम है, और फिर आप देखें इंशाल्लाह। हमारे ज़राए ने तो ये कंफर्म किया है कि आने वाले 24-48 घंटों में वो जारी कर दी जाएगी रिपोर्ट। अच्छा, तो ये किसी तरह से होता है, ये आप बता सकते हैं ना? काफ़ी हद तक आप चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट किस हवाले से होगी, किस तरह से आएगी? कुछ आप 48 घंटे कह रहे हैं, तो ये कहीं वो तो नहीं जो नून लीग रसगुल्ले खाया करती है, मिठाई खाया करती है और उसके बाद वो उल्टा पड़ जाता है मामला? इस बार तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? नहीं, अभी तो अभी खुशियाँ आज ही हैं, कल देखें इंशाल्लाह जो रिपोर्ट आती है तो फिर पता चलेगा। हमें तो जो हमारे रिसोर्सेज ने कंफर्म की है, अच्छा, वो रिपोर्ट अगर कल पब्लिक हो जाती है, सामने आ जाती है, तो बड़ी हजीमत और बड़ी परेशानी का सामना होगा। फिर अगली एक और चीज़ भी आएगी
अच्छा। कि जो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं उन तक भी रसाई और उनकी जो तफसीलात हैं वो इन बाकी जमातों को भी फराहम की जाएंगी। तो सवालात फिर आरफ नकवी, अबराज ग्रुप और दिस एंड डैट, फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो आने वाले दिनों में आप ज़रा देखते जाएं और फिर खबरें आती रहेंगी इस्लामाबाद से आपको। अच्छा, ये काम शुरू होने लगा अब। तो ये जो फॉरेन फंडिंग का है, ये आपको लगता है कि इससे कोई इनको खतरा नहीं है, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को, ना तहरीक इंसाफ को? ये जो इलेक्शन कमीशन के पास एक दूसरे के खिलाफ गए हुए हैं, ये कुछ भी नहीं इससे निकलना? देखिए, अगर तो ये एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को फॉलो कर रही होती तो ये था कि शायद इसमें कुछ निकलेगा। जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, ये तो रेसिप्रोकल गए हैं उनके पीछे, क्योंकि वो पीछे लगे हुए थे बहुत अरसे से। और अकबर एस बाबर जो हैं वो बार बार अकाउंट्स, 23 अकाउंट, उनकी डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें वो दे रहे थे। वो कह रहे थे इस रिकॉर्ड को पब्लिक किया जाए। उनकी दरख्वास्त 2 दफ़ा मुस्तरद हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो उसको देख के, क्योंकि ये फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग वावेला करते थे कि जी ये फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन बात नहीं सुन रहा और ये ओपन नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, और ये शफाफियत नहीं दिखा रहा, सामने रखने चाहिए अकाउंट्स। तो ऐसी उसमें फिर फ़र्रुख हबीब साहब आए, उन्होंने अपना चूरन बेचा। अच्छा। और फिर वो वज़ीर ममलकत भी बन गए और उन्होंने एक दरख्वास्त भी दे दी वहाँ पे। वो दरख्वास्त वो चला रहे हैं। अच्छा। तो जब वो किसी का जवाब के तौर पे कार्रवाइयाँ होती हैं, उनमें उम्मी तौर पे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं निकलती हैं। और जाहिर है कि अगर फॉरेन फंडिंग के फैक्ट्स और एक्चुअल एप्लीकेशन देखी जाएँ तो ये अकबर एस बाबर की दरख्वास्त है और उस पे पहले कार्रवाई जो है वो ड्यू है, वो होगी। इनके खिलाफ भी अगर चीजें निकलेंगी तो ज़ाहिर सियासी पार्टी हैं तो इनको अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे पूछताछ होनी चाहिए। मसला ये है, इलेक्शन कमीशन का फॉरेन जो फंडिंग है उस हवाले से उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी है, उनके बड़े क्लियर रूल्स हैं। उस रूल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जनाब आप किन लोगों से फंडिंग, कौन लोग फंडिंग कर सकते हैं, कौन लोग फंडिंग नहीं कर सकते। बाहर से कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग कर सकता है, लेकिन आप कोई वहाँ पर जाकर किसी कंपनी के ज़रिए से या किसी रियासत से, स्टेट से, कंपनी से, ग्रुप से आप फंडिंग नहीं ले सकते। जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको फंडिंग दे सकते हैं। जिस तरह से आपने शहबाज शरीफ की बात की, तो उसमें तो ये है कि जो अभी तक चीज़ें सामने आई कि यहाँ से जो बकौल नैब के या जो भी इदारे जो दस्तावेज़ात बनाई गई हैं, ये अभी कोर्ट में साबित होनी है। लेकिन जो बनाई गई वो ये है कि यहाँ से जो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, वो पैसा यहाँ से बाहर जाता था। बाहर से वो ऐसे अकाउंट से जिनके ज़रिए से बाहर जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, वो कुछ वहाँ पर ग्रुप्स हैं, कुछ कंपनी हैं जो वहाँ पर लीगल है लंदन में, वो पाकिस्तानियों के पैसे यहाँ पर उनके घरों में भेजती हैं। तो उन्होंने वो पैसे जो थे वो वहाँ से चैनलाइज करके उस अकाउंट से शरीफ फैमिली को भेजे और शरीफ फैमिली ने उन फैमिलियों को अपने तौर पर पैसे पहुँचा दिए। लेकिन वो पैसा जो था वो ये शो किया कि वहाँ के जो पाकिस्तानी उन्होंने हमें फंडिंग भेजी है, तो वो तो फिर पाकिस्तानी ही निकले ना, वो कोई ग्रुप नहीं निकला। वो ये नहीं था कि आपने किसी फॉरेन कंपनी को ये ठेका दे दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो कि आप इस पार्टी के लिए वहाँ पर मजबूरी तौर पर आपको लगता है तीनों ये बड़ी पार्टी सेफ हैं, कोई तो मसला नहीं होता ना यहाँ से। इसलिए ऑपोजिशन कह रही है जल्द से जुलूस करो, या जिस तरह गुलाम साहब ने खबर दे दी है कि बुज़दार को पहले गिराओ, फिर इमरान खान को गिराओ, अदम एतमाद की तहरीक। मैं ये कह रहा हूँ कि ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स बहुत वाज़े हैं, और अगर किसी पार्टी के पास वाज़े सबूत है कि जनाब इस पार्टी ने फंड रेजिंग की किसी कंपनी से, किसी कंपनी के जरिए से, फिर खतरा तो वो फिर खतरे में है। और आपने अब जो अकबर एस बाबर का जो केस है वो ये है कि पीटीआई ने अमेरिका में
एक कंपनी के जरिए से एक कंपनी की खिदमात हायर करके वहां पर फंड रेजिंग की है, और उस फंड रेजिंग में किन किन लोगों ने फंड दिए हैं वो क्लियर नहीं है। असल इशू ये है, अगर नून लीग पे भी ऐसे कोई चार्जेस हैं या फिर पार्टी पे ऐसे चार्जेस हैं कि ऐसे जराए से उनको फंडिंग मिली जो कि इलेक्शन कमीशन के लॉ के अगेंस्ट हैं, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। लेकिन गुलाम साहब, अगर ये अकाउंट्स जो हैं, उन्होंने जिस तरह कहा है फरूख हबीब साहब ने 7 और पीपल्स पार्टी के 12 ऐसे अकाउंट है जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया नहीं और उसमें फंडिंग आई हुई है, तो वो तो कह रहे हैं जी हम ये बिलावल भुट्टो, जरदारी, मरियम नवाज के जाली अकाउंट सामने लेकर आएंगे। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है इन पार्टीज को, या आपको लगता है कि ये बस ऐसी उन्होंने बात किया है ये इलेक्शन कमीशन में ये स्क्रूटनी से या ये इस तरह के अकाउंट सामने आ जाने से कोई खतरा किसी पार्टी को नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बस सियासी तौर पर खेला जा रहा है? आपने यकीन कर लिया, उन्होंने कह दिया और आपने यकीन कर लिया है। सर मैं तो इसलिए तो कह यार आप ये देखें, नहीं वो इनके वादे और इनकी बातें, इनके तो आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं और कहां से कहां तक ये करते आ रहे हैं, और फिर बाद में आप देखते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली सूरत हाल है। इसमें भी इसी तरह ही है। वो कौन सा उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स लोगों के साथ शेयर कर दिए, बाहर निकले हैं, एक सियासी बयान दे दिया है। सियासी बयान आपको पता है कि पीपल्स पार्टी सेफ है तो तहरीक इंसाफ को तो खतरा नहीं है। देखें ये खतरा तो अब आने वाले दिन जो हैं वो बताएंगे, क्योंकि जब अकबर बाबर साहब की दरख्वास्त है उसको एक्सेस दी जाएगी, जिस तरह इनको एक्सेस दे दी गई है उनको भी दे दी जाएगी, वो भी एलिगेशन सामने रख के वो तो निशान लगा देंगे जिन ट्रांजैक्शंस के ऊपर उन्होंने कहा था। तो क्या आखिरी सवाल, ऑपोजिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ देखेगी? पहले भी हमने कुछ अर्सा पहले देखा था इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना और जनाब काफी ज्यादा उस वक्त इलेक्शन कमीशन दबाव में भी आया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं देखने वाली। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का तो अपना काम है, वो तो अपनी स्पीड के साथ काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है और काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, लेकिन जब अपोजिशन ने जो चीज़ें डिसाइड की हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि उनकी आपस में इन बातों के ऊपर डेलिब्रेशंस हो रही हैं, और होपफुली यही 2 ऑप्शंस उन्होंने अडॉप्ट करने हैं, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है उनके दरमियान ये इन 2 बातें के ऊपर बातचीत हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।